प्यारे सज्जनों, मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग संतों ने बताया है। संत फरमाते हैं कि गुरु की आज्ञा के अनुसार चलने से ही ईश्वर और परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है और हम लोग हर तरह के दुख से छूट सकते हैं। संत मत के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का सरल मार्ग है संतों की आज्ञा के अनुसार चलना। गुरु आज्ञा के प्रति दृढ़ता होनी चाहिए। संत मोक्ष प्राप्ति का बहुत ही गूढ़ भेद बताते हैं कि इंद्रिय में वो है जो बोलते हैं, मनोमय वो है जो मन से बोलते हैं, प्राण में अनाहत नाद है। सब लोगों को ये बात सही लगती है कि मैं अपने शरीर में बतौर कैदी की तरह हूँ। किसी को ये अधिकार ही नहीं है कि वो चाहे जब शरीर से बाहर निकल जाए। शरीर के रहते शारीरिक मानसिक रोग होते रहते हैं। मानसिक दुख शारीरिक दुख से बड़ा होता है। शारीरिक रोग तो सबको कुछ न कुछ होता ही रहता है। इन दोनों दुखों से सब दुखी होते रहते हैं, चाहे वो विद्वान हो, धनी हो या निर्धन हो। यहाँ तक कि देवता भी इस दुख से दुखी होते हैं। अगर स्वर्ग लोक में रोग नहीं होता तो बताइए अश्विनी कुमार वैद्य वहाँ पर क्या करते हैं। ये शरीर बहुत बड़ा कारागार है। ये ऐसा कारागार है जिसमें सारा संसार पड़ा हुआ। देह से छूटा, संसार से छूटा। अगर सारी माया से कोई पार हो जाए तो उसे परमात्मा मिल जाते हैं। वही सच्चित आनंद हो जाता है। उसको प्राप्त कर लेने पर फिर कोई दुख नहीं रहता। संतों का बताया हुआ मार्ग अत्यंत सरल होता है। शब्द की डोरी परमात्मा से लगी होती है। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। शब्द पकड़कर परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। इसीलिए संतों ने फरमाया है कि 9 द्वारों से छुटकारा पाओ और 10वें द्वारे में स्थिर हो जाओ, तभी तुम शब्द को पकड़ सकते हो। संत फरमाते हैं कि शब्द सुनते सुनते ही शब्द में स्थिर हो जाता है। संतों ने इसे सत नाम कहा है, सारे शब्द कहा है। यही वो रास्ता है जिस पर सावी संत मत के अनुयायी चलते हैं। ये आज से नहीं, उपनिषद काल से चला आ रहा है। वेद व्यास जी भी इसे जानते थे, इसीलिए उन्होंने भागवत में लिखा है और संतों ने इसी का उपदेश दिया है। अंतर्मुख होने के लिए शब्द का ध्यान करो। यहाँ जो आघातजन्य शब्द हैं, एक क्षण के लिए उसमें मन डूब जाता है, तब उस मधुर अखंडित सार शब्द की, अनाहत धन की तो बात ही क्या है। इसी का प्रचार संत महापुरुष करते हैं। वे किसी एक नाम पर प्रचार नहीं करते हैं। वे सब कहते हैं कि ये संतों का ख्याल है, यही संतों का मत है। संत कहते हैं कि अनाहत ध्वनि को सुनना बच्चों का खेल नहीं है। फिर फरमाते हैं कि ईश्वर के मुख कान हाथ नहीं है। फिर उन्होंने वेद कैसे कहा? फिर उत्तर में फरमाते हैं कि कान बंद करके सुनो, शब्द होते हैं। उसी प्रकार अंतर्यामी परमात्मा ने भी अंतर में गुप्त रूप से कहा। शब्द अभ्यास के बिना किसी तरह भी परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। ये संत मत है। सुरत शब्द योग का साधन है। ईश्वर असीम है, अनादि अनंत है। असीम अनादि होने के कारण वो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक होने के कारण अत्यंत सूक्ष्म है। उसको केवल चेतन आत्मा से ही ग्रहण कर सकते हैं।
संत फरमाते हैं कि 9 द्वारों से ऊपर उठो। जागृत में 9 द्वारों में मनुष्य ठहरता है, तो स्वप्न में भी इन्हीं 9 द्वारों का भान उसे रहता है। इसीलिए 10वें द्वार में चलो, उसी को आज्ञा चक्र कहते हैं। इसमें शब्द को पकड़ो। स्थूल नादों को पकड़ने से वो लाभ नहीं होगा जो सूक्ष्म नाद को ग्रहण करने से होता है। इसलिए सूक्ष्म नाद को ग्रहण करने के लिए अंतर साधना करो। राधा स्वामी के ग्रंथ में एक पद आया है, तू तो सूरत जमा नवद्वार, शब्द मिले छूटे जंजार, शब्द भेद तू जान गवार, क्यों भर में तू मन की लार, सूरत खैंच तक तिल का द्वार, दाहिनी दिशा शब्द की धार, बाईं दिशा काल का जार, ताय छोड़ कर सूरत संभार, घंटा शंख सुनो कर प्यार, तिसके आगे धुन ओंकार, सूरत माई सुन रंकार, भंवर गुफा मुरली झनकार, सत्यलोक धुन बीन संभार, अलख अगम धुन कहुन पुकार, राधा स्वामी भेद सुनाया, पकड़ धरो अब ये मंजार। प्यारे सज्जनों, एक बार बाज श्रवा मुनि ने एक यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्णाहुति होने पर वे ब्राह्मणों को दान दे रहे थे। उनका पुत्र नचिकेता पास में ही खड़ा देख रहा था। नचिकेता को यह देखकर बहुत ही दुख हुआ कि पिताजी ऐसी बूढ़ी गाय दान दे रहे हैं जो दूध भी नहीं देती और ये कुछ ही दिनों में मर जाने वाले। वो सोचने लगा कि दान में तो सबसे प्रिय वस्तु दी जाती है और पिताजी के लिए सबसे प्रिय वस्तु तो मैं ही। उसने पिताजी से निवेदन किया, आप मुझको किसे दान में दे रहे हैं पिताजी? पिताजी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। नचिकेता ने उसी प्रश्न को पुनः दोहराया। ये सुन करके पिता आवेश में आ गए और बोले, जाओ, मैंने तुमको यमराज को दान में दिया। पिता की आज्ञा को स्वीकार करते हुए नचिकेता यमलोक को चला गया। यमराज जी ने जब छोटे से बालक को अपने सामने देखा तो उन्हें उसे देख करके दया आ गई। बालक से सारी बातें जानकर उन्होंने उससे कहा कि तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो और घर लौट जाओ। नचिकेता ने ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा की। यमराज ने ब्रह्म ज्ञान के बदले सांसारिक लुभावने वस्तु मांगने को प्रेरित किया, पर बालक अपनी बात पर अडिग रहा। अंततः यमराज ने ब्रह्म ज्ञान की बातें उसे बताई कि हे नचिकेता, ये आत्म दर्शन तत्व ज्ञान बहुत ही कठिन विषय है। निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। जिन्हें बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि मिलती है, केवल वे ही प्रभु का दर्शन कर पाते हैं, वे ही उसको समझ पाते हैं। परंतु इसमें निराश होने की कोई बात नहीं। उठो, जागो और सत्कर्मों में निरत हो जाओ और तब तक लगे रहो जब तक कि लक्ष्य पर न पहुंच जाओ। और अपने कर्तव्य के मार्ग में कभी भी शिथिलता मत आने देना।